यह कहानी 17वीं सदी के हिंदुस्तान की है, जब पूरे देश में राज्यों महाराजों का राज था। एक ताकतवर राजा वीर सिंह बदरागढ़ के शानदार किले में हुकूमत करता था। वो एक बहादुर, नंडर और इंसाफ पसंद राजा था, जिसकी सल्तनत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी। मगर इसके पास एक ऐसी दौलत थी जिससे सब डरते थे, सोने की तलवार। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि ये एक कदीम शस्त्र में थी, जिसे माना जाता था कि जो भी इसे पकड़ ले वो नाकाबिले शिकस्त हो जाता है। कहा जाता है कि ये तलवार राजा वीर सिंह के पास थी, कोई भी दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। राजा वीर सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन महाराजा जयदेव था, जो कालंगर का बादशाह था और किले में ही रहता था। जयदेव को मालूम था कि अगर वो वीर सिंह को हराना चाहता है तो सबसे पहले उसे सोने की तलवार हासिल करनी होगी। एक रात जयदेव ने अपने सबसे चालाक सिपाही विशाल को बुलाया। वीर सिंह की तलवार चुराना मुमकिन है? जयदेव ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ पूछा। विशाल ने सोचा और बोला, महाराज, कोई भी किले में घुस नहीं सकता, मगर कोई अंदर से धोखा दे। जयदेव की आंखें चमक उठीं। तुम्हें किले में एक गद्दार चाहिए? हाँ महाराज, और मैं जानता हूँ कि यह कौन हो सकता है। वीर सिंह के दरबार में एक अहम वजीर था, महेश दास, जो हमेशा खुद राजा बनना चाहता था। विशाल ने महेश दास से खुफिया मुलाकात की और कहा, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भद्रागढ़ का नया राजा बना देंगे। महेश दास कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं तलवार तुम्हें दे दूं तो बदले में क्या मिलेगा? सारा भद्रागढ़ सल्तनत। विशाल ने जवाब दिया। महेश दास ने हामी भर ली। अब सब कुछ तय था। एक रात जब पूरा किला नींद में था, महेश दास ने खुफिया तौर पर राजा के कमरे में घुसकर सोने की तलवार चुरा ली। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, बाहर खड़े विशाल को इशारा किया और दोनों महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गए। जब वो किले के दरवाजे से निकले तो अचानक एक घंटी बजी। चौकीदार जाग गए, दरवाजे बंद हो गए और महल के सिपाही हरकत में आ गए। कोई धोखा दे रहा है, सिपाहियों ने जोर से चिल्लाया। महेश दास घबरा गया, मगर विशाल तेज था। इसने एक जहरीली गैस वाली बोतल तोड़ दी, जिससे धुआं फैल गया और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब राजा वीर सिंह को मालूम हुआ कि सोने की तलवार चोरी हो चुकी है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। ये धोखा है। मुझे पता था कि दुश्मन कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन वीर सिंह ने हार नहीं मानी। इसने अपने सबसे वफादार सिपाही अर्जुन देव को बुलाया और कहा, तुम्हें किसी भी तरह मेरी तलवार वापस लानी होगी। अर्जुन देव एक बहादुर योद्धा था। वो फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और चोरों के निशान ढूंढने निकला। अर्जुन देव ने विशाल और महेश दास का पीछा किया और कलंगर के रास्ते में उन्हें जा लिया। जैसे ही महेश दास ने देखा कि राजन देव करीब आ रहा है, वो घबरा गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मगर अर्जुन देव ने रहम ना किया, क्योंकि उस पर रहम करना मुनासिब बनता ही नहीं था। उसने अपनी तलवार से महेश दास को वहीं ख़त्म कर दिया। विशाल ने भागने की कोशिश की। दरअसल वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर अर्जुन देव ने घोड़े से छलांग लगा दी और एक ही वार में विशाल को भी ख़त्म कर दिया। अब सोने की तलवार वापस वीर सिंह के पास पहुंच चुकी थी। जब वीर सिंह ने सोने की तलवार
दोबारा हाथ में ली तो उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन वो अपनी ज़िंदगी का पहला और खूबसूरत दिन मना रहा था। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने कहा, अब वक़्त आ गया है कि जयदेव को सबक सिखाया जाए। वीर सिंह ने अपनी फौज इकट्ठी की और उन्हें एक तवील लेक्चर दिया कि आपने मर जाना है, शिकस्त से दो चार नहीं होना। उसकी सारी फौज उसकी बातों में आ गई और कलंगर पर चढ़ाई कर दी। एक ज़बरदस्त जंग हुई। जयदेव ने पूरी कोशिश की मगर अब वीर सिंह नाकाबिल शिकस्त था। आखिर में जयदेव को शिकस्त हुई और इसका किला वीर सिंह के कब्जे में आ गया। वीर सिंह ने ऐलान किया कि यह सल्तनत हमेशा से इंसाफ के रास्ते पर चलेगी। जो भी इस सल्तनत को या किसी बादशाह को धोखा देगा उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा, जैसे महेश दास का हुआ है। और इसके बाद वीर सिंह ने अपनी तलवार हमेशा के लिए देवी दरगाह के मंदिर में रख दी ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा हमेशा पूरे अंजाम तक पहुंचता है, जबकि ईमानदारी और बहादुरी की ही हमेशा जीत होती है। यही वो कहानी थी जो फजरागढ़ की गलियों में सदियों तक सुनाई जाती रही। शुक्रिया मोहतरम सामीन व हाजरीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट दे दें ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए इस किस्म की वीडियोज़ लाते रहें। शुक्रिया।